सभी ने ठाकुर का बाल स्वरूप के दर्शन चोरी चोरी किया। तो पार्वती ने कहा महाराज बुरा ना माने तो एक बात मैं भी कहूं। बोले पूछो देवी। सबने चोरी किया तो क्या आपने चोरी नहीं किया? शिव मुस्कुराकर बोले देवी आपने अच्छा सवाल किया, मैंने भी चोरी किया। देखिए भगवान के दर्शन के लिए भगवान शिव को क्या करना पड़ा। शिव कहते देवी के और हुए सुना रहे वो मेरी चोरी है और अपनी चोरी क्या सुनाते हैं। देवी मैं भी दर्शन करने गया था। भवानी पार्वती हंसने लगी। सुने का इसमें हंसने जैसी क्या बात है? बोले भगवान मुझे पता है आपको दर्शन नहीं मिला होगा। शिव ने कहा तुम्हें कैसे पता? बोले आप किसी खतरनाक विराट विकराल रूप में गए होंगे, सांप, इधर भूतों की खोपड़ी और संग में भूतों को भी ले गए होंगे, क्योंकि अपनी शादी में आप इन चीजों को त्यागे नहीं और दर्शन करने भी ऐसे गए होंगे, वहां के लोग आपको धक्के मार के बाहर निकाल दिए होंगे। शिव मुस्कुरा कर बोले देवी ये तुम्हारी भूल है, मैं इस भेष में नहीं गया तो मनुष्य रूप महाराज फिर भी मुझे जहां तक ज्ञात है आपको दर्शन नहीं मिला होगा। ध्यान दें जो अपनी शादी में कपड़े नहीं पहने लेकिन ठाकुर के दर्शन जब करने गए तो कपड़े पहनकर ही नहीं ब्राह्मण मनुष्य बनकर गए। लेकिन फिर भी ठाकुर का दर्शन इतना आराम से नहीं मिल सकता है। भगवान शिव जब ब्राह्मण का वेश बनाकर जाने लगे तो द्वारपाल खड़े थे। बोले ब्राह्मण कौन हो, कहां से आए हो? शिव जी स्वयं जगदीश होने के बावजूद हाथ जोड़कर कहने लगे ये द्वारपालों हम बगल वाले गांव में रहते हैं, यहाँ से गुजर रहे थे, किसी ने कहा कि महाराज को पुत्र हुआ है, बधाई देने चला आया हूँ। ठीक है यहीं से बधाई दे दो। शिव जी ने कहा देखो भाई ऐसा कोई बधाई थोड़ी दिया जाता, अंदर जाके जरा बेटे का नजर तो उतारो, नजर उतारो, क्या उसको नजर लगा है? शिव ने सोचा नहीं लगा भी तो लगा दूंगा और दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन द्वारपालों ने साफ इनकार कर दिया। जब साफ इनकार कर दिया तो शिव का शिष्य काकभूषुंडी ने कहा गुरुदेव वापस चले। शिव ने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, इतना दूर से आया हूं और खाली चला जाऊं? नहीं, आया हूं तेरे दर पर तो फिर कुछ करके जाऊंगा, या तो आज दर्शन होगा या फिर हमेशा के लिए शिव यहीं रह जाएगा। दर्शन तो करके जाऊंगा, पर गुरुदेव कैसे जाओगे, रास्ता बंद है। शिव ने कहा अपने चेले से एक काम किया जाए, क्या चोरी करते हैं? चोरी कैसी है? बोले अगर भीड़ जाती हो, भीड़ और उसी भीड़ में हम घुस जाए तो पता नहीं चलेगा। यह बात शिव जी का सुनकर मुझे तो एक ही बात याद आता है, क्या ये कई लोग ट्रेन में बिना टिकट के चढ़ते हैं, ये शिव जी ने सिखाया। पूछो कैसे? जब प्लेटफार्म आता है तो एक ही उपाय है टीटी से बचने का, भीड़ में घुस जाओ। शिव ने कहा एक ही उपाय है भीड़ में घुसते, और जैसे भीड़ में घुसे वो द्वारपाल बड़े चालाक थे, सीधे हाथी तो पकड़े। बोले ब्राह्मण हमने एक बार मना किया फिर घुस रहे हो, देखो ये खुशी का माहौल हम खराब नहीं करना चाहते, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना
जेल में डाल दूंगा। चेले ने काकभूषुंडी जी ने कहा, गुरुदेव आपका कैलाश पर्वत नहीं है जो भूत आपका हुक्म मानते हैं, ये अयोध्या है, राम की नगरी, अगर जेल में डाल दिया तो बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाएगा, चलो वापस। शिव ने कहा नहीं, आज जेल की हवा खानी पड़े तो खा लूंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। तो पर करें क्या, अब ये भी तो रास्ता बंद हो गया। शिव ने कहा, बेटे दुनिया की सारे रास्ते बंद हो जाए तो भी कोई फिक्र नहीं, क्योंकि एक रास्ता खुला रहता है। ध्यान से सुने, हम सबके जीवन में भी अभी कभी ऐसा आ सकता है क्या, जब हमें लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए, हमारे माँ बाप, हमारा गुरु भी रूठ गया, हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे दोस्त, यहाँ तक कि दुश्मन भी आजकल खबर नहीं ले रहे, सब रूठ गए। तो क्या करोगे जब सारे रास्ते ब्लॉक हो जाए? तो एक रास्ता जो शिव ने गाया है, जो शिव ने सुनाया है, आप भी सुने। भगवान ना करे कभी आपका रास्ता ब्लॉक हो जाए तो वही रास्ता अपनाना जो शिव ने अपनाया है, जो मीरा ने अपनाया है, जो सूरदास जी ने अपनाया है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, जब सारे रास्ते बंद हो जाए मेरे भाई बहन, तो एक ही रास्ता है क्या, शिव सरजू किनारे जाकर रोने लगे। जब सारे रास्ते बंद हो जाए तो रोना शुरू कर देना। आप कहोगे बाबू जी रोने से क्या होता है? रोने से ये होता है मेरे भाई बहन, कभी भी हम गैरों के लिए नहीं रो सकते। जब भी आप रोगे तो अपनों के लिए, पड़ोसी के यहाँ कोई मर जाते हैं, हम जाते हैं, सांत्वना व्यक्त करते हैं, भाई लिखा था क्या हो सकता है, हम समझाएंगे, लेकिन हम रो नहीं सकते। चेहरा उदास में बना लेंगे, एक्टिंग करने में क्या जाता है, लेकिन हम रो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारा कोई गुजरा नहीं। ये आंसू बिना अपनत्व ना हो, ये लगाव ना हो, दिली लगाओ, तब तक ये गिरता ही नहीं। मुझे याद है एक बार मैं, हमारे घर में कोई गुजर गया, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो ये जल्दी गिरता नहीं है, और वैसे गिरेगा तो झट से गिर जाएगा। हमारे घर में कोई 17-18 किलोमीटर दूर परिवार में कोई गुजर गया। अब गुजर गया, मैं सोचा नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे कितना बड़ा अहंकारी हो गया। मैंने अपने ड्राइवर से कहा भाई चलो चलते हैं। आज वो 12-13 क्या होता, अंतिम दिन था। हमारे घर में जो 2-4 महिलाएं थी, रिश्ते में कुछ ना कुछ लगती थी, उनको पता चला तो हमारे ड्राइवर से बोले गाड़ी तो खाली, हम भी चले। ड्राइवर ने मुझसे कहा, मैंने कहा भाई बोल दो चले, शोक सभा में जाना है और परिवार का मामला है। तो 3-4 महिलाएं, मैं आगे, वो सब पीछे। और जब जिस गांव जाना है, बस अड्डा से होते हुए गुजरना है। जैसे बस अड्डा से हम गुजरे, पीछे से एक महिला, किसने लगाया पता नहीं, आवाज लगाई ड्राइवर को कि रोकना। ड्राइवर ने रोक दिया, बोले ये ले 5 करोड़ मूंगफली लिया। मरे में जा रहे हैं शोक सभा में। मैंने सुना, बड़ा आश्चर्य लगा, ऐसे भी लोग होते हैं, किसी के शोक में और परिवार के शोक में जा रहे हैं और ये मूंगफली मंगा रही है। ड्राइवर बेचारा क्या करे, लेके आ गया, और महिलाएं जितनी भी थी, मैंने देखा नहीं, कट कट आवाज आ रहा था, मूंगफली छीलोगे तो आवाज आएगा, कट 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 खा रहे। गांव आ गया, 17 किलोमीटर मात्र जाना था। जब गांव आया, 1 किलोमीटर रह गया, इतने में पीछे जरा ठहरना। मैं अब यहाँ तो कुछ मिलता नहीं गांव में, अभी क्या करेंगे? अब एक धोती झड़का रहे, कोई पकड़ा ना जाए कि मूंगफली खा रहे थे, और सारे धोती झड़का के बोले अब चलो। मैंने सोचा ये मूंगफली खाने वाली महिलाएं रोएंगी कैसे, क्योंकि शोक में और परिवार का मामला है। जैसे ही दरवाजा के पास गाड़ी रुकी, इतने इतने घूंघट और इतना जोर चिल्लाना शुरू की, किसी के बाप मर गए। मैं देखा, मैं का धन है, इसी का नाम कलयुग है। अभी मूंगफली खा रही थी, घूंघट यहाँ तक, अंदर पता नहीं क्या चला रही होगी अभी भी, और रोने का ड्रामा चालू। तो ये आसानी से नहीं गिर सकता है जब तक कोई दिली लगाव नहीं हो, दिल से कोई लगाव होगा तभी गिरता है। निस्दिन बरसत नयन हमारे, सूरदास जी क्यों कहते हैं हर पल गिरता रहता है? क्योंकि उसके बगैर किसी को जानता ही नहीं। भगवान शिव को जब सारों तरफ रास्ता बंद हो गया तो एक ही रास्ता अपना है, रोना शुरू कर दिया। आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकल में समझाना चाहता हूं कि रोने से क्या इफेक्ट पड़ता है। ध्यान से सुने। आप सोचते होंगे कि बाप जी भगवान के लिए हम रोते, वो दिखते तो है नहीं, रोकर फायदा? तो ध्यान से सुने, ये 2 नेत्र है ना, भक्त और भगवान का मैं रिश्ता बता रहा हूं कैसा है। दिखते नहीं है फिर भी रोना,